नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नए वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो रहेगी, हम ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो कि यूरिनरी कंप्लेंट्स या यूरिन रिलेटेड जो डिसऑर्डर, आपकी यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें बहुत ही उपयोगी एक दवा है। पूरे यूरिनरी सिस्टम पे ये काम करती है। तो किस तरीके से इसके सिम्टम्स पहचानेंगे और किस तरीके से मेडिसिन इफ़ेक्टिव होती है, तो वो पूरा हम जानेंगे इस होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसके बारे में। पूरी रिलेटेड वीडियो आप देखना ताकि आपको समझ सकें कि होम्योपैथिक किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से मेडिसिन के इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, हम उसमें क्या क्या ऑर्गन्स या क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है या यूरिनरी ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको निकालने का काम करता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा एज अ फ़िल्टर की तरह जो काम करता है, जो फ़िल्टर करता है हमारे ब्लड से जो एक्स्ट्रा जो भी मिनरल्स, विटामिन, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो फ़िल्टर आउट जो हमारी बॉडी के लिए नहीं नीडेड होती, उनको निकालता है। तो वो किडनी जो है वो काम करती है। 2 किडनी हमारी होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट किडनी, इस तरीके के। और जो उसके बाद जो हमारी किडनी से निकलते हैं 2 जो ये होते हैं यूरेटर, ये इस तरह की ट्यूब्स होती हैं। तो वहाँ से उन ट्यूब्स के थ्रू जो होता है फ़िल्टर होके जो है यूरिन जो है एक्सक्रीट करने के लिए जो भी मटेरियल होता है, वो पूरा जिसे हम यूरिन कहते हैं, वो उसके थ्रू ब्लैडर में आता है। और ब्लैडर जो है वहाँ पर वो स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर्स होता है। और ब्लैडर ये एरिया होता है। एंड ब्लैडर से जो नीचे की तरफ जो है यूरेथ्रा होता है, जहाँ से जो एक्सक्रीट आउट होता है ये यूरिन जो है हमारी बॉडी से, एक्स्ट्रा जो वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए। तो इसमें भी बहुत सारी बीमारियां रिलेटेड डिसीज़ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो जैसे कि किडनी इन्फेक्शन, किडनी में रेनल स्टोन्स हैं, या फिर केटार कंडीशंस हो गई, यूरेटर और ब्लैडर जैसे आप कहते हैं कि सूजन हो गई। जैसे कि केटार इन्फेक्शन होता है कि नोज़ में, जैसे हम कहते हैं कि ठंड लगी तो उसके बाद जैसे इन्फ्लेमेशन हुई, वहाँ पे डिस्चार्जेस निकलने लगे। सेम जो है यूरेटर, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होना, वहाँ पे डिस्चार्जेस निकलना, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। या स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो जाने होते हैं कि मतलब यूरिन जो है डिफ़िकल्टी से पास होता है, यूरिन वॉल्स में स्ट्रिक्चर्स या फिर ब्लॉकेज फॉर्म हो जाती है इंजरी, चोट लगने के बाद। तो बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे डिसीज़ होती हैं। तो आज जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन पेरिया ब्रेवा के बारे में, जो कि बहुत उपयोगी है यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों में। अगर सिम्टम्स पे हम जैसे कि होम्योपैथिक में मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें ये उपयोगी होती है। तो बात करें जो पेरिया ब्रेवा होती हैं, इसके सिम्टम जो है सारी यूरिनरी सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली यूरिनरी स्पेयर पे काम करती है, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम के पे। तो अगर किडनी में स्टोन्स हैं उसमें भी काम करती है। और रेनल कोलिक, पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन्स हैं पेशेंट को और उसको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। या पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में भी साथ के साथ पेशेंट हैं, सिस्ट हो जाते हैं बहुत सारे किडनी में, या नेफ्राइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उससे मतलब इन्फ्लेमेशन किडनी रीजन में है, स्वेलिंग है, सूजन है, तो वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव होती है। रेनल कोलिक मतलब आप इस तरीके से पेशेंट को बहुत तेज़ लोअर एब्डोमेन में, बैक तक पेन जाएगा, इस तरीके का दर्द होता है पेशेंट को, तो उसमें ये रेनल कोलिक में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। पेशेंट में इसमें जो है कैटराल कंडीशंस होती है यूरिनरी सिस्टम की, जैसे यूरेथ्रा के सिस्टम की, यूरेथ्रा है, ये जो लाइनिंग होती है, ट्यूब होती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, डिस्चार्जेस निकलते हैं। जब यूरिन पेशेंट पास करता है तो बहुत डिफ़िकल्टी से पास होता है, और जब पास होता है तो उसमें डिस्चार्जेस निकलते हैं यूरिन में, म्यूकस जैसा, पस जैसा निकल रहा है। पेशेंट बता रहा है बहुत ज़्यादा जब वो यूरिन पास कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग, दबाव लगाना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा बर्निंग या फिर पेन बहुत ज़्यादा है। अगर पेशेंट, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन हमारी यूरिनरी सिस्टम पे, यूरिनरी सिमिलर टाइप ऑफ कंप्लेंट पे काम करती है, जैसे कैंथेरिस हो गई, बर्बेरिस हो गई, बट इसमें जो पेरिया ब्रेवा में पेशेंट का पेन बहुत सीवियर होता है पेशेंट का, और पेशेंट का
कैटराल टाइप ऑफ कंडीशन है, पेशेंट मतलब पेन में चिल्ला उठता है, और पेशेंट जब यूरिन पास करने जाता है तो बताता है कि जब तक मैं अपने नीज बैंड करके और इस तरीके से दबाव दीवार पे लगा के मतलब मुझे इतना स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दबाव लगाना पड़ता है, तब जाके यूरिन पास होता है। और हमेशा ब्लैडर में ऐसा फुलनेस सी लगी रहती है, जो ब्लैडर नीचे है, लोअर एब्डोमेन के साइड जो रीजन है, ब्लैडर वाला रीजन होता है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हैवीनेस हमेशा भरा हुआ है ब्लैडर जैसा, और यूरिन पास नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्टी से पास होता है, स्ट्रेनिंग बहुत दबाव लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है, चिल्ला उठता है पेशेंट दर्द। और जो यूरिन के बाद यूरिनेशन के बाद जो है जो बूंद बूंद करके जो है ड्रिपलिंग ऑफ टाइप ऑफ यूरिन जो है पेशाब निकलता है, इस तरीके का पेशेंट बताता है। तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हम पेशेंट को डिग्नोसिस के लिए जो टेस्ट बोलेंगे तो उसको हम विजुलाइज करके पता लगा सकते हैं कि भाई किट्रल कंडीशंस है, और साथ साथ सिम्टम्स पे हम जैसे होम्योपैथी में देते हैं, तो अगर इस तरीके का सिम्टम पेशेंट को आ रहा है रिलेटेड टू एनी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, या फिर साथ के साथ पेशेंट को प्रोस्टेटिक टाइप ऑफ कंप्लेन, प्रोस्टेट जो ऑर्गन होता है मेल में, वहाँ पर अगर उसको वहाँ पे भी ट्रबल हो रहा है, यूरिथ्रा जो पार्ट है वहाँ पर जो है इन्फेक्शन हो रहा है मेल पार्ट में, और इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बार बार दर्द चिल्ला रहा है, बोल रहा है, और यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत आती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें ऐसी कंडीशन हो गई है कि स्ट्रिक्चर्स जैसे डिग्नोसिस की कंडीशन लेके आते हैं, डिग्नोसिस स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो स्ट्रिक्चर्स इस तरीके के जो ब्लॉकेज होता है, जो अंदर ब्लड जो भी ओपनिंग्स हैं, यूरेथ्रा यूरेटर के ओपनिंग है, जो वॉल्स हैं, वहाँ पर क्या होता है जैसे कोई चोट लग गई, स्कार, जैसे रिपीटेडली प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कैथेटर्स, पेशेंट को ऐसी कंडीशन हुई कुछ इस तरीके का, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा कैथेटर उनको लगाए गए, और उसके बाद स्कार वहाँ पर फॉर्मेशन हो गए, और उसके बाद से उसको ये दिक्कत हो रही है कि पेशाब में कि बहुत ज़्यादा पेन सा अंदर महसूस होता है, और पेशेंट बोलता है कि मुझे यूरिन करने में बहुत दिक्कत है, दबाव लगाना पड़ता है, बूंद बूंद से पेशाब है। तो इस तरीके की कंडीशन में जो है पेरिया ब्रेवा इन्फेक्शन इफेक्टिव होती है। तो डिग्नोसिस पार्ट भी ज़रूरी है, और साथ के साथ जो हम सिम्टमेटिक बेसिस पे देखते हैं, उसके दोनों चीज़ों के कोरिलेशन से मेडिसिन का चयन किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव होती है। बात करें किडनी स्टोन्स, उन कंडीशन में भी पेशेंट को साथ के साथ अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिव होती है। अगर यूरिन की बात करें, पेशेंट को कई बार यूरिन में खून आता है, ब्लडी यूरिन होते हैं, म्यूकस टाइप ऑफ डिस्चार्जेस निकलते हैं, पस निकलता है, पेशेंट बोल रहा है, और जो यूरिन है उसका क्योंकि ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, निकलता नहीं है, स्ट्रिक्चर्स वहाँ पर बन गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कई बार पेशेंट का जो यूरिन होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, बदबूदार और ब्राउन कलर का आता है, ब्लड मिक्स के साथ होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। तो वहाँ जब यूरिन पास करता है, वो स्ट्रेनिंग करता है, दबाव लगाता है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन है, नर्व सेंसेशन के तहत वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर पेशेंट को पेन भी फील होता है यूरेथ्रल रीजन में। इस तरीके के सारे फीचर्स बताता है। तो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होना, कैटरल इन्फेक्शन होना, या रेनल कोलिक या किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इस तरीके के जहाँ पर पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम आते हैं, जिस तरीके से मैंने पूरा सिम्टम बताया वीडियो में, तो वहाँ पर ये सिम्टोमेटिक बेसिस पे मेडिसिन को दिया जाए। साथ के साथ डिग्नोसिस जो है कराना बहुत ज़रूरी है, कोरिलेशन, क्योंकि हम जान पाएंगे कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपकी क्या प्रोग्रेस थी, आपके जो आपने डिग्नोसिस क्या मतलब आया। तो बात करें कि क्या डोजेज क्या किस फॉर्म में या इफेक्टिव होती है, टिंचर फॉर्म इसका बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन के बाद अगर ये सिम्टम आ रहे हैं कुछ टाइम से कि 10 या 15 दिन से है, तो टिंचर फॉर्म इफेक्टिव होती है। इसकी बूंद जो है 10 से 15 बूंद रिपीटेडली 2 to 3 टाइम की जाए तो काफ़ी इफेक्टिव होती है, 10 से 15 दिन। उसके बाद हम जो पर प्रोग्रेस करते हैं कि आगे कितनी देनी है, तो वो भी टोटली डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है
और क्रोनिक कंडीशंस में काफ़ी लॉन्ग मेडिसिन यूज़ करनी पड़ सकती है, बट यस मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बात रही किस तरीके से पेशेंट में किस हिसाब से मेडिसिन चूज़ करनी है, आल्सो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में विदाउट द कंसल्टेशन मेडिसिन लेना बिल्कुल गलत है और नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो एक अलग कंडीशन हो जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में विदाउट द कंसल्टेशन नहीं ले सकते। ये मेडिसिन आपकी जानकारी के लिए है, मैंने बताया कि किस तरीके से होम्योपैथिक में किस तरीके से मेडिसिन है। ये एक उनमें से एक मेडिसिन है जो कि यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात रही है कि आपको अगर यूरिनरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, क्रोनिक या फिर एक्यूट कोई कंप्लेन है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने कंप्लेन रिलेटेड जो भी आपको है अकॉर्डिंगली कंसल्टेशन के बाद अपनी मेडिसिन मंगा सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।